हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने पीसीबी की कट ऑफ पहले ही आपको कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज पहले अपनी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पीसीएम के जितने भी कोर्सेज हैं जो सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे दे सकते हैं, उनकी क्या कट ऑफ होने वाली है और क्यों मैक्सिमम पीसीबी, पीसीएम और एबीसी स्टूडेंट्स के अच्छे स्कोर नहीं आ पाते, रियलिटी क्या है इसके बिहाइंड, और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आता है क्या वो सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, क्या आपके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं ना, तो इसके पीछे दो रीजन जो सबसे मेजर मुझे लगता है। पहली बात कि आप जिस जगह से तैयारी या जिस पैकेज से आप तैयारी कर रहे थे, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे थे वो बहुत लो लेवल का था। देखो, एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आप सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका एमबीबीएस और वेटनरी में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो इधर एडमिशन नहीं लेते हैं। तो अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर वो सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिल्कुल वो सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और देखो, आइडियोलॉजी को अगर हम साइड में रखें तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कम्पीट किया है तो उनका पूरा हक बनता है उस सीट पे। बाद बाकी उनके मन पे वो सीट लेना चाहे या छोड़ना चाहे, तो उनपे आप उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सीट छोड़ना ही पड़ेगा या आप मत लो एडमिशन। उन्होंने कम्पीट किया, आप भी उस जगह पे पहुंचो, आप भी कम्पीट करो, तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आप सीट लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, तो खुद को उस काबिल बनाओ। तो हमेशा मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, एक रियल मोटिवेशन भी जरूरी है। आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। जो बच्चे मैसेज करते हैं ना कि सर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूं, अब लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपकी लाइफ खत्म हो गई है क्या? अभी आपके पास पूरा नेक्स्ट ईयर है, इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे, बट जो गलती इस साल की है वो गलती मत दोहराना। उसके बाद एक एग्जाम आपका कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक एग्जाम आपका खराब हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो रही है। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, इसके बाद भी बीएचयू का एग्जामिनेशन है, आपके स्टेट एंट्रेंस है, जो बच्चे नीट के लिए अपियर करेंगे, नीट है आपके पास। तो चीजें कभी भी खत्म नहीं होती और चीजें इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। तो पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का नंबर कम आ रहा है ना, या जो 2022-2023 के लिए अपियर करेंगे, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं तो पीसीएम कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ क्या हुआ, पेपर बहुत ज्यादा टफ और लेंथी पड़ गया। देखो, उन्हें फिजिक्स भी सॉल्व करना पड़ा, केमिस्ट्री भी सॉल्व करना पड़ा और मैथ्स भी सॉल्व करना पड़ा, तो अल्टीमेटली पेपर खत्म ही नहीं हो पा रहा था। अगर मैं बोलूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वो अपियर ही नहीं करके आ पाए, 60 to 70 इतने ही क्वेश्चंस उन्होंने अपियर किए। तो पीसीएम ग्रुप, ये जो तीनों कोर्सेज है ना, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो 150 प्लस अगर आपके स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओबीसी की बात करें तो 140 प्लस, एससी कैटेगरी की बात करें तो 90 to 100 कट ऑफ चला जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 80 to 85 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, अगर आपके जैसे ही मार्क्स आते हैं ना, आपके रैंक आते हैं, अगर आपके रैंक 50,000 भी है ना, तो पीसीएम ग्रुप के अगर आप हो तो आपके चांसेस बिल्कुल बनने वाले हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो सीट्स उतनी नहीं होती और लोग प्रेफर करते हैं। अब एनडीआरआई की आप बात करोगे तो एनडीआरआई आपको इतने मार्क्स पे नहीं मिलेगा, या एनडीआरआई आपको इतने मार्क्स पे नहीं मिलेगा। अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एनडीआरआई करनाल से करना चाहते हो तो मिनिमम स्कोर आपके 250 होने चाहिए, देन ही आपके चांसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पीसीएम स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी जगह से तैयारी की होगी, जिनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगाए होंगे, तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो वो सबसे पहला प्रेफर्ड कोर्स उनका होगा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, वो भी एनडीआरआई करनाल। बट अगर आप आनंद गुजरात की बात करो तो इतने मार्क्स अगर आपके है ना, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको डेयरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 195 प्लस कट ऑफ होगा। एससी कैटेगरी के लिए यही मैं बात करूं तो 120 प्लस पे बहुत अच्छे चांसेस हैं एससी कैटेगरी के लिए, और 115 प्लस पे एसटी कैटेगरी के लिए। देखो, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा। मैंने पीसीबी के लिए भी बोला था 10 से 15 मार्क्स मैक्सिमम वैरी कर सकता है, बट इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप लास्ट ईयर भी देखोगे ना, बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट जो बच्चे होते हैं ना, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते काउंसलिंग के लिए। तो आपको काउंसलिंग के लिए एक अच्छे काउंसलर के साथ आपको काउंसलिंग के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। जब आपने इतने पैसे, फॉर्म के पैसे होते हैं ना 1500, तो आप लगाओ ना, 1-2 हजार लगा दो, खर्च कर दो, बट आप ट्राई तो करो काउंसलिंग के लिए। क्या पता कि आपका लक अच्छा हो और आपको सीट मिल जाए, ठीक है।
या यहाँ जिन बच्चों का आपसे ऊपर मार्क्स था उनको किसी और कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, वो छोड़ देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो बिल्कुल लास्ट राउंड तक ना होप मत हारना, ये मत सोचना कि आपका हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो लास्ट राउंड तक फाइट आपको करना है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जिनके भी मार्क्स कम है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। अब देखो फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं तो फूड टेक्नोलॉजी की भी कट ऑफ आपकी 160 टू 165 प्लस होगी। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 155 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए अगेन 110 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए मैं बात करूं 105 प्लस पे आपका एसटी कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं तो इसकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बहुत कम रहेगी। इन दोनों कोर्सेज में सीट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और ये दोनों कोर्सेज बच्चे प्रेफर भी करते हैं एज पर डिमांड, क्योंकि डेयरी और फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर कोई आजकल कोई भी फूड जो खाता है ना उसके पीछे फसाई मार्क जरूर देखता है। तो फूड टेस्टिंग वगैरह या भी जा सकते हो इन कोर्सेज में और अपना एक अच्छा योगदान दे सकते हो, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो आज जॉब्स जो मिल रहे हैं ना, आज के 5 साल बाद वो जॉब्स नहीं होंगे तो सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में डेयरी फार्म खोलने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम आए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखो आपने जिस भी, सच बोलूं मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने बहुत अच्छे पैकेजेस से, मैंने एलएन के पैकेजेस सॉल्व किए थे, आकाश के पैकेजेस सॉल्व किए थे, बट ये पैकेजेस काफी कॉस्टली आते हैं। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे पैकेज दिया था, बट हाँ मैंने वो सॉल्व किए थे। तो आपको भी मैं बोलूंगा कि क्वेश्चंस अच्छे लगाना है। जब मैं क्लासेस भी ले रहा था ना, एक्चुअली मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, रेगुलर मैं क्लासेस भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं खुद भी अपनी पढ़ाई करता हूँ तो मेरे पास उतने टाइम नहीं होंगे कि मैं आपके क्लासेस ले सकूं। बट हाँ एक चीज मैंने आपके लिए किया है, इस बार मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको लगता होगा कि सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है 6000 7000, बिल्कुल भी नहीं। पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज आप शेड्यूल देख सकते हो, पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज ना आपको सिर्फ 500 में मिलेगी। आप 500 आप कहीं बाहर खाने भी जाते हो ना तो इतना आप इन्वेस्ट करके आओगे, तो सिर्फ 500 में। अब आप बोलोगे कि सर फ्री टेस्ट सीरीज क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेरे साथ मेरी टीम भी वर्क करती है, तो उन टीम मेंबर्स को मुझे पे करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैं सारे क्वेश्चंस खुद टाइप करता हूँ? क्या मैं सारे क्वेश्चंस खुद लिखता हूँ? नहीं, मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ये क्वेश्चन आपको टाइप करने हैं, आंसर की और सॉल्यूशन सारी चीज। एक वन मैन आर्मी तो मैं हूं नहीं, मेरे पास और भी सारे काम होते हैं, तो उन्हें मुझे पे करना पड़ता है। तो एटलीस्ट आप 500 के थ्रू वो सारी चीजें ले सकते हो। आपको मिलेगा क्या, आप सारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो मेरे। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, 20 टेस्ट हैं जिसमें 10 माइनर टेस्ट हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके 3 मेजर टेस्ट हैं जिसमें माइनर टेस्ट कंबाइन हो जाएगा, और लास्ट में 7 फुल टेस्ट हैं। ये फुल टेस्ट ना आपको पूरा एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर कर देगा। असर्शन रीजन आपने पहली बार देखा होगा, शायद आप जो भी टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया होगा ना मार्केट में जो भी है, उसमें असर्शन रीजन था ही नहीं, एग्जाम में असर्शन रीजन आ गया, समझ में ही नहीं आया करे क्या। लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने लाइव सेशन में बताया तो थोड़ा बहुत समझ में आया, बट आपको एग्जाम पैटर्न और उसके बेसिस पे टफ क्वेश्चन, अपनी तैयारी ऊपर रखोगे ना तभी आप क्वालिफाई करोगे। ब्लेम करना बंद करो बच्चों को कि बच्चे सीट ले लेते हैं, सर छोड़ देते हैं, उनकी वजह से हमारा एडमिशन नहीं होता। ब्लेम इज नेवर अ रीजन। आप अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर करो, फाइट करो उनसे, देन अपनी सीट ग्रैब करो, ठीक है। सीट मांगो मत, सीट छीनो, ठीक है। सीट छीनने के लिए तैयारी करो। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, मैंने टेस्ट सीरीज के फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डिटेल्स भी ले सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे जाके, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं बोलूं या ना बोलूं, बट मैं लिंक दे दूंगा। जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इनरोल कर सकते हो, वहां पे आपको नंबर मिलेगा। इनरोल करने के बाद उस नंबर से आप फर्दर कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो देखो, तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना, अभी आपके पास काफी टाइम है, आपके 9 मंथ्स के अंदर आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे विथ रिवीजन। तो उसके पास आपके पास ऑप्टिमम टाइम होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा फ्लरिश कर सकते हो। तो आप बिल्कुल, आपके भी स्कोर डेफिनेटली आपके भी स्कोर 450 470 आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स जो भी 1000 के अंदर रैंक आते हैं वो कहीं ऊपर से आते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी आप ही की तरह नॉर्मली पढ़ते हैं, बट उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चन आएगा तब तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन उन्हीं
2 आवर्स 30 मिनट्स में अगर आप सॉल्व करते हो ना, आप प्रैक्टिस कितने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हो 150 मिनट में, तो जब आपका इजी पेपर आएगा ना तो आप आराम से इस टाइम के अंदर ही आप वो पेपर सॉल्व कर लोगे। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने आईसीआर का एग्जामिनेशन दिया था तो मैंने अपने पेपर 2 आवर में कंप्लीट कर लिए थे। मुझे पता था मेरे रैंक अच्छे आ जाएंगे। कुछ दिमाग में सोचो कि आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस नहीं लेता और मुझे पता नहीं मैं ले भी पाऊंगा या क्रैश कोर्स नहीं ले पाऊंगा इस बार, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे क्लासेस के इंतजार में आप बैठना, बट हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और उन जगह से पढ़ना, उन वीडियोस को देखना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवाने का मेरा मोटिव नहीं है, बट हाँ यूट्यूब पे कई ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे या आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो आप उन कंटेंट्स को फॉलो करो, ठीक है, रेदर देन ऑनलाइन। घर पे भी आप पढ़ सकते हो। मैंने भी कोई बाहर जाके मैंने कोटा या दिल्ली में जाके तैयारी नहीं की थी, मैं भी अपने घर से ही प्रिपरेशन मैंने भी की थी। प्रिपरेशन में चले जाओगे, सोचोगे कि हर चीज खत्म होगी, तो खत्म नहीं होती। हो सकता है कि आपके बेटरमेंट के लिए आपको इस बार कोई नीचे वाला कॉलेज मिलता, तो भगवान ने चाहा कि वो नीचे वाला कॉलेज ना दिलवा के आप एक साल प्रिपेयर करो और टॉप कॉलेजेस में जाओ। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। पीसीबी की कट ऑफ मैंने डाल रखी है। आप पूछ रहे थे रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट के लिए आपको आराम से 20 to 25 डेज एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपके आंसर की आएंगे। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा, फिर रैंक आएगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो लंबा प्रोसेस, अगर आप कट ऑफ के ऊपर वाले रेंज में हो देन आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, अगर नहीं हो देन अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं, आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, देन तैयारी बंद कर देना, या नेक्स्ट ईयर उससे भी बेटर कॉलेज के लिए तैयारी करना। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। अगर आप फर्दर डिटेल मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, अपडेट्स चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो एंड इवन यूट्यूब के भी थ्रू मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो भी बच्चे नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे से होने चाहिए। और लास्ट टाइम टिप्स मैं यही बोलूंगा कि एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करना, बायो अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैंने आईसीआर में भी बोला था एटलीस्ट 100 to 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नीट में भी बोलूंगा कि एटलीस्ट आपके 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए एटलीस्ट। अगर आप इतने अटेम्प्ट नहीं करके आते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज का सपना छोड़ देना। अगर आप बहुत अच्छे स्टेट बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, अगर आप हरियाणा से हो, इन स्टेट्स और भी कई सारे स्टेट्स से जहां हर स्टेट्स की कट ऑफ बढ़ी है, तो अगर आप इन स्टेट से हो ना, और अगर आप 160 क्वेश्चन 640 मार्क्स का अटेम्प्ट करके नहीं आते हो, देन कुछ क्वेश्चंस आप सिली मिस्टेक्स करते ही हो, तो आपके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इनफ नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट करना, निगेटिव करने से बचना, बायो अटेम्प्ट करना। और बायो देखो मैच द कॉलम में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्शंस चेक करना, सारे मैच द कॉलम करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस चेक करना, जैसे ही मिल गया टिक करके आगे बढ़ना। टाइम मत देना बहुत ज्यादा बायो को, कोशिश करना कि 30 मिनट्स में आप बायो कर लो। आफ्टर दैट 1 घंटे आप केमिस्ट्री की तरफ देना और 1 आवर 30 मिनट्स आप किसको डिवोट करना, फिजिक्स के लिए। मैंने टिप्स बता रखे हैं कि कैसे आपको नीट का पेपर सॉल्व करना है। तो फिजिक्स के लिए ऑप्टिमम टाइम देना, जिनके भी फिजिक्स अच्छे नहीं, तो अगर आपके पास टाइम इनफ होगा ना तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। तो विद दिस मैं आज कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बट एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपनी चिपका लेना सेकंड पेज पे। उसके बाद अपने पास एक प्रूफ रखना, जहां पे भी आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड विल बी अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद आप अपने पास एक हैंड सैनिटाइजर रखना, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अपनी लेके जाना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फोटोज रखना, जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो, आपने जो फोटो फॉर्म फिलअप के टाइम में लगाया था उसकी 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखना और सेंटर पे लेके जाना, वो आपसे मांगेंगे तब आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो ये सारी एसेंशियल चीजें जो आपको लेके जानी है। और अभी चीजें खत्म नहीं, नीट दो, अच्छा करो, एंड वहां से भी फिर आपका सिलेक्शन होगा। जो भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, जेई के रिजल्ट अभी आने बाकी है, वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो होप मत लूज करो, लास्ट तक यहाँ पे भी आईसीआर में भी ट्राई करो, और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, विद दिस आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।